हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। तो आज की जो हम वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम एक तो एचटेट 2024 को लेकर एक सनसनी जो न्यूज़ आ रही है, सनसनीखेज, उस पर चर्चा करेंगे। एक जो 1000 नई भर्ती आ रही है एक स्पेशल विभाग में, उस पर चर्चा करेंगे और ग्रुप डी कॉमन कैडर पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने बताया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पर आपको हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली जो भी एजुकेशनल न्यूज़ होती है, हर प्रकार की एजुकेशनल न्यूज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी और एक ऑथेंटिकेट जानकारी आपको इसमें देखने को मिलेगी। कहीं भी आपको टक्कर खाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़िए। साथ के साथ सारे नोटिस वगैरह जो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, यदि वो आपको अपने मोबाइल में पढ़ने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एपिक एजू को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है भाई। तो भाई सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं क्या सनसनीखेज न्यूज़ आई है और उसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। वो ये है भाई हमारे साथियों कि एक तो जो 1000 नए पदों पर जो आपकी भर्ती होनी है, ठीक है, तो एक आपके ये है कि हरियाणा वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के 1000 पद खाली है और मंत्री ने इसके आदेश दिए हैं। और इसके लिए जो हमारे राव नरवीर सिंह जी हैं, उन्होंने लेटर लिखने को बोला है कि भाई इसको लेकर बहुत ही जल्दी जो है लेटर लिखा जाएगा, ठीक है। और लेटर लिखकर आपकी जो ये 1000 पद है आपके फॉरेस्ट गार्ड के, इनको तुरंत प्रभाव से इनको भरा जाएगा। तो भाई जो भी फॉरेस्ट गार्ड की जॉब चाहते हैं, तैयारी कर रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते रहिए। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से ये पोस्ट आएंगी और जिसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, एग्ज़ाम के थ्रू, इसलिए आप एग्ज़ाम की आप तैयारी करते रहें, ठीक है। समीक्षा बैठक में मंत्री बोले इको टूरिज्म स्थलों को विकसित करने के लिए उठाए कदम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारा जो मेन फोकस है वो हम पढ़ लेते हैं। वो है हमारी भर्ती, उसको हम देख लेते हैं कि पर्यावरण, वन्य एवं वन्य जीव मंत्री राव नरवीर सिंह, यहाँ से एक जीके का क्वेश्चन भी याद कर लो कि हमारे पर्यावरण और वन्य जीव मंत्री कौन है, राव नरवीर सिंह है विभाग की। इसलिए इन पॉइंटों को नोट कर लिया करो जब भी इस प्रकार की वीडियो देखते हो आप या कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ऐसे ही जीके तैयार होती है। योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और राज्य में 7.7% वृक्ष आवरण क्षेत्र को 10% तक करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। तो ये जीके का एक पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट आ गया है यहाँ पर। ये आपका जो 7.7 और 10% दो आंकड़े हैं उनकी, ठीक है। तो इसमें जो 1000 पद आपके किसके खाली है, फॉरेस्ट गार्ड के जो पद खाली हैं उनको भरने के लिए शीघ्र ही मांग पत्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। तो इसलिए भाई ये एक बहुत बड़ी जो न्यूज़ है हमारे लिए वो यही थी इसमें कि 1000 फॉरेस्ट गार्ड हैं आपके, उनको जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। तैयारी करते रहिए। बहुत सारी जो भर्तियां होनी हैं उनमें से एक छोटा सा अंश है कि 1000 नई भर्तियां कौन सी आनी है फॉरेस्ट गार्ड की। इसके साथ ही भाई एचटेट 2024 को लेकर एक ताज़ा अपडेट आ रही है कि जो हमारा एचटेट था, ठीक है, जो 2024, इसके लिए जो डेट निर्धारित की गई थी वो निर्धारित की गई थी भाई 7 तारीख और 8 तारीख को, शनिवार और इतवार को ये एग्ज़ाम होना था। लेकिन ये एग्ज़ाम अब पोस्टपोन कर दिया गया है और वो पोस्टपोन भी आपको मैं नोटिस दिखा देता हूँ। फ्रॉम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ टू सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी, ये आपका पत्र नंबर है जिसमें लिखा है कि पोस्टपोन ऑफ हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एचटेट 2024।
इसमें लिखा गया है कि ये जो पत्र संख्या है, ठीक है, उसमें लिखा है कि द स्टेट गवर्नमेंट इज एग्री विद योर प्रपोजल टू पोस्टपोन दी स्टेट एग्जामिनेशन 2024 टू हेल्ड ऑन, यानी जो 7 तारीख शनिवार को और 8 तारीख को होना था संडे को, स्टेट गवर्नमेंट एग्री हो गई है, जो आपने प्रपोजल भेजा है, अकॉर्डिंग दी कंसर्न में बी इन्फॉर्म्ड, और जो आगे जो भी कंसर्न होगा आपको बता दिया गया है, फिलहाल के लिए पोस्टपोन है। फर्दर द अप्रूवल रिगार्डिंग द डेट टू होल्ड द स्टेट एग्जामिनेशन 2024 में गोट अप्रूव्ड लेटर, बाद में, और जो न्यू डेट है ना भाई, जो न्यू डेट है आपके दिमाग में अब आ गई होगी बात कि अब न्यू डेट कब है, तो उसके अप्रूवल के लिए इन्होंने बता दिया कि बहुत जल्दी आपको जो HSSC की साइट है उस पर अप्रूवल, जो HSC की साइट, सॉरी HSC की नहीं, HBSC की साइट है, उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। और जब सरकार HBSC को भिवानी बोर्ड को देगा तभी भिवानी बोर्ड उसको साइट को पब्लिश करेगी। इसलिए भाई आपको इसमें आप कम से कम ये लगाओ, आप 2-3 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा न्यू डेट के लिए। जैसे ही आएगी भाई हम तुरंत टेलीग्राम पर प्रोवाइड करेंगे और वीडियो बनाएंगे, इसलिए आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, साथ के साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको लिख के सर्च करना है एपिक एजू। जैसे एपिक एजू लिखोगे आपको चैनल मिलेगा, तो एक और टाइप करना है आपको एपिक एजू। यानी सर 2 बार क्यों टाइप करना है, तो हमारे 2 चैनल है, तो 2 चैनल है तो सर नाम सेम क्यों लिख लिया, तो सेम नहीं है भाई, यहाँ है, इसमें एक में गुलाब के फूल लगे हुए हैं दोनों तरफ। इसमें आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं एजुकेशन के, ठीक है, जहाँ एग्ज़ाम होना है नहीं होना है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सब। और ये भाई जो ये बिना है, ये सिंपल एपिक एजू है, इसमें आपको नोट्स दिए जाते हैं आपको IAS लेवल तक के हाई क्वालिटी प्रिंटेड। तो इसलिए भाई इसको वही ज्वाइन करे जो गरीब बच्चे हैं भाई, जिनको ज़रूरत है, और उन्हीं को ज्वाइन कराए जो इसके नीडी हैं, जो अपना लेने में सक्षम है भाई, पैसे में खरीद सकते हैं किताबें, तो उनके लिए ये ग्रुप नहीं है, उसके लिए आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट, 2 अपडेट आपकी लगातार आ रही थी। एक तो फॉरेस्ट गार्ड के 1000 नए पद, साथ के साथ स्टेट 2024 की पोस्टपोन की तारीख है। और अब एक ग्रुप डी कॉमन कैडर के लिए अपडेट क्या है भाई, एक तो भाई सैलरी को लेकर है, बच्चे लगातार परेशान हैं सैलरी को, लेकिन सैलरी नहीं आ रही है, और इसके लिए बच्चों ने प्रयास किया है, लेटर भी लिखे हैं, CM सैनी साहब से भी मिले हैं, और सैनी साहब ने सख्त आदेश अधिकारियों को दिए हैं। और इसी बीच में जो आपका जो पोर्टल खुला था, 25 तारीख तक पोर्टल खुला था भाई, ठीक है, उसकी भी लास्ट डेट जा चुकी है। तो अब जो इनको ये सुनने में आ रहा है कि भाई दिसंबर में आपको, ठीक है, दिसंबर में आपको ये लगाओ 7-8 दिसंबर के बाद आपको विभाग और पद दे दिए जाएगी, और आपकी ड्यूटी किस ज़िले में आई है वो भी आपको बता दी जाएगी। तो फिलहाल तक की यही अपडेट है भाई कि दिसंबर में आपको आपके पद, विभाग और ज़िला है वो आपका आवंटित कर दिया जाएगा। और इसमें HRD से पूछने पर HRD ने जवाब दिया कि भाई हमने इस काम को बहुत तीव्रता से ले रखा है, और हमारे ये चीज़ संज्ञान में है, और हम इस पर काम कर रहे हैं, और हम आपको आश्वासन देते हैं कि HRD की तरफ से कि हम जल्दी ही आपको पद, विभाग और आवंटित कर देंगे। और सैलरी का काम है उस पर भी आपका प्रोसेस जारी है। तो वो ज़्यादातर मेरे जो इनकी बातों से मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं यही सोच रहे हैं कि एक बार डिपार्टमेंट आवंटित कर दिया जाए, जिला आवंटित कर दिया जाए, उसके बाद जहां इनको होगी फिर उनकी ही हेडेक हो जाएगी सैलरी बनाना या आपका पे कोड बनाना वगैरह। तो भाई यही अपडेट है फिलहाल अब तक की। इसके अलावा जो भी कोई अपडेट होगी आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिख दें। थैंक यू साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।